Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मैं आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ कुछ ऐसे आर्टिस्टों से जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। एक ऐसा इलाका जहाँ पे हम सोचते नहीं हैं कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे या काम करते होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा बहुत बड़े बड़े शहरों में जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि आर्ट गैलरीज वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, एग्जीबिशन ज़्यादा होती हैं। लेकिन मुल्तान में आर्ट का क्या सीन है, आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे। मेरे साथ मुल्तान के जो आर्टिस्ट मौजूद हैं उनमें सबसे पहले अज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अज़हर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप पोर्ट्रेट पेंटर हैं? जी जी। अच्छा, वेरी गुड। आपके साथ जो है मोहम्मद मुख्तार अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, और मुख्तार अली साहब खुद कैलीग्राफर भी हैं और माशाल्लाह शायर भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़मीर हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप पेन आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं? अच्छा, और फोटोग्राफर जो है ये नहीं, ये हाथ से काम किया जाता है। जो डाइजेस्टों में या इनमें जो है कहानी से पहले जो स्केचेस बनाए जाते हैं वो मैं स्केचेस बनाता हूँ। बिल्कुल सही। और राशिद सियाल साहब हमारे साथ हैं, कैलीग्राफर हैं। कैसे हैं राशिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही। सबसे पहले चूँकि ये जो बीड़ा है ये उठाया था मोहम्मद मुख्तार अली साहब ने, जो मुझे आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि आपने बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर आपने रहा, फिर वालिद भी आपके जो हैं वो कैलीग्राफर थे, एंड देन आपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और मुल्तान में आए। ये जर्नी थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, क्योंकि ख़त्ताती जो है वो हमारा ख़ानदानी फ़न है और इसमें 3 पुश्तों से हम ख़त्ताती के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है। तो गुज़श्ता 15 साल मैं रहा हूँ जद्दा में, और वहाँ मुझे जब काम करने का मौका मिला मुख्तलिफ़ बड़े इदारों के साथ और बड़े इंस्टीट्यूशन के अलावा बड़े आर्टिस्टों के साथ, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं और मुख्तलिफ़ ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ वसाइल नहीं हैं या जहाँ मीडिया पहुँचता नहीं है, तो उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो फिर मैंने मुल्तान में मुल्तान आर्ट गैलरी बनाई है, और उसके तहत जो मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट हैं मुख्तलिफ़ फ़नून से वाबस्ता, उनको मैंने इकट्ठा किया है। और अब हम यानी नेशनल लेवल पे मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ सूबों में मुल्तानी आर्ट और मुल्तानी आर्टिस्ट, कैलीग्राफी, नक्काशी, मुसव्वरी और मुल्तान की दस्तकारी, उसके फ़रोग़ के लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हम यहाँ इस्लामाबाद में और पिंडी में हमें इनवाइट किया गया कमिश्नर रावलपिंडी जनाब आमिर खटक साहब की तरफ से। तो हम 5 दिनों में हमने बहुत से यहाँ आर्ट गैलरीज विज़िट की, PNCA विज़िट किया, नेशनल आर्ट गैलरी के अलावा हमने जो पिंडी आर्ट गैलरी है वो विज़िट की, और इंशाअल्लाह अब हम सिलसिला यहाँ पर अपनी कैलीग्राफी और मुसव्वरी की नुमाइशों का शुरू करेंगे। बिल्कुल सही है। शाह मुल्तान को जानते थे ब्लू पॉटरी के हवाले से, नक्काशी के हवाले से, दस्तकारी के हवाले से, लेकिन ये जो आर्ट फॉर्म है ये ज़रा हमने कम सुनी हुई थी मुल्तान से एसोसिएटेड। तो अज़हर साहब आप बताइएगा, जो मैं शुरू में कह रही थी, क्या हमें लगता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये ज़रा और तरह के लोग होते हैं, थोड़ा सा मतलब नाजुक मिजाज होंगे। आप लोगों को ऐसे देख के लगता नहीं कि आर्टिस्ट हैं, लगता है मजदूर जो हैं वो कोई लोग हैं। जो एक आर्टिस्टिक एक खूबू होती है ना, वो आपने नहीं उस तरह से रखी हुई। इसकी क्या वजह है? बात ये है कि इसमें हम 24 घंटे काम में रहते हैं। अच्छा। हर वक्त हम मसरूफियत हमारी ज़्यादा रहती है। सही। और ये मुख्तार साहब की बहुत नवाजिश है कि इन्होंने हमें साथ लेके चले हैं। ठीक है। इससे पहले मुल्तान में क्या सीन था आर्ट का? ये मुल्तान आर्ट गैलरी मुल्तान में स्कोप तो अच्छा है आर्ट का, क्योंकि लोग शऊर रखते हैं और काम भी करवाते हैं, लेकिन ये है कि आर्ट टेस्ट खुद दिलचस्पी जब तक नहीं लेगा तो उस वक्त तक आर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो आर्ट टेस्ट को खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से काम जो है ना वो आगे जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका तो जो काम है ये ज़्यादातर पोर्ट्रेट पेंटर का है, तो कितने लोग पोर्ट्रेट बनवाते हैं आजकल? तो इतना रील्स एंड ये हर कैमरे में फ़ोटोज़ के बहुत सारे लोग जो हैं पोर्ट्रेट्स वगैरह एंड स्केचेस की तरफ ज़रा कम माइल होते हैं। एम आई राइट कि गलत कह रही हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आर्ट के शौकीन हैं वो आज भी हाथ के काम को पसंद करते हैं। सही। क्योंकि हाथ में एक अपनी एक कलर स्कीम होती है जो कैमरा नहीं दे सकता। आर्ट टेस्ट एक अपने दिमाग से उस शख्सियत को सामने रख के तो वो कलर स्कीम लगाता है। जी, ना सिर्फ कलर स्कीम, बल्कि मुझे तो बाज़ औक़ात ये बहुत इंट्रीगिंग लगता है
कि दूसरा कोई इंसान जो है वो आपको किस नज़र से देखता है। जी जी बाज़ औक़ात आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप जो है वो कैसे दिखते हैं जब तक आप अपने आप को किसी दूसरे की नज़र से नहीं देखते। जी हाँ। कैमरे का लेंस जो है वो एक और नज़र है होती है, लेकिन जो इंसान की नज़र है वो एक और ह्यूमन फैक्टर उसमें आ जाता आर्टिस्ट जिस शख्सी पोर्ट्रेट जब बना रहा होता है ना, वो उसकी पूरी शख्सियत को सामने रख के पोर्ट्रेट बनाता है कि उसके जो आंखें हैं, उसका जो नाक है, उसके जो होंठ हैं, उसका जो चेहरे की वो है, वो सारी चीज़ें सामने मद्देनजर तो इसका मतलब आप तो खतरनाक आदमी हैं, तो इससे मिलते होंगे तो आप तो यही चीजें गौर करते रहते हो। नहीं, ये हमारा एक उस पे फोकस होता है सही कि जब पोर्ट्रेट हमारी जाए तो वो लोग देखें भाई वाकई एक नहीं, पोर्ट्रेट सिर्फ पोर्ट्रेट बनाने के टाइम पे फोकस होता है या अदरवाइज भी आप जब लोगों को देखते हैं तो नहीं, ये भी माइकल नहीं देखने देते लोग आर्टिस्ट के अंदर एक खूबसूरती कुदरत की तरफ से होती है, बिल्कुल बिल्कुल जो अल्लाह ताला दे देता है। ऑब्जर्वेशन होती है, बिल्कुल सही अच्छा, कह मैं रहे हैं एक बात अजहर साहब के हवाले से बताऊं कि इंतहाई दरवेश आदमी, आप। सारे ही मुझे तो दरवेश हाँ लग रहे बिल्कुल सभी दरवेश हैं, लेकिन इनका काम पूरे पाकिस्तान में यानी GHQ से लेकर कोर कमांडर मुल्तान तक और जो कोयटा स्टाफ कॉलेज है उसमें इनका काम लगा हुआ है। जितने भी बड़े यानी आर्मी चीफ के बाद मुख्तलिफ कोर कमांडर्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट यही हैं और इन्हीं से वो काम करवाया जाता है और पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। सो बड़े जिसे कहते हैं डेकोरेटेड पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं ये, दैट्स गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा इस तरफ भी हम चलेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ज़मीर हाशमी साहब है जो पेन आर्टिस्ट हैं। सर, ये पेन आर्टिस्ट होना जो है ये भी अगेन मुश्किल सा काम है। वो जैसे मैं अजहर साहब से कह रही थी कि आजकल तो हम रील्स बनाती हैं, मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगा लेते हैं, हमें से कोई अपना ओरिजिनलिटी जो है उसका रह ही नहीं गया कायल। तो फिर आपके काम जो है उसका क्या आप देखते हैं? आप प्रेजेंस भी और जो है अब तो खैर बड़ा कम हो गया है। ये पहले चलता था डाइजेस्टों में, अखबारात में। तो आप जब डाइजेस्ट पढ़ते थे, ख्वातीन दूसरी कहानी से पहले एक स्केच होता था। अच्छा, वो जो खूबसूरत तरीन ख्वातीन के स्केच होते थे, वो आप जी, लोगों वो ने खूबसूरत तरीन मैं बनवाता था। सही सही सही। तो वो ख्वातीन कहीं देखी भी थी आपने जिनके आप स्केच बना रहे होते थे? वो देख के ही बनाता था मैं उनको। मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आई डाइजेस्टों के अलावा। हर खातून जो है उस जैसी बनने के चक्कर में जरूर खासा ख्वार हो रही होती है, मगर वो अब चूँकि काम डाइजेस्टों में और उधर कम हो गया, थोड़ा हो गया है। तकरीबन जो कराची के डाइजेस्ट हैं सारे, एक दो के अलावा, मैं सब में स्केचेस बनाता रहा हूँ। मैं पिछले 45 साल से काम कर रहा हूँ। ख़वातीन डाइजेस्ट होता था, पाकीज़ा डाइजेस्ट होता था, सस्पेंस, सबरंग, नेओफक, तकरीबन 25-30 से ज़्यादा होते थे जी हैं अब, लेकिन उनमें अब ये काम नहीं छपता। उसकी वजह है कि वो पेमेंट नहीं देते, उनकी सेल नहीं है, तो अब हम नहीं करते। उनकी सेल में से क्यों? वैसे ये हालांकि आपसे रिलेटेड नहीं, मगर आपका चूँकि मैं बताता हूँ आपको, मोबाइल ने जो है पूरी ज़िंदगी को जामिद कर दिया है, हर चीज़ को उसने अपने अंदर समेट लिया है। अच्छा, लोग अखबारात पढ़ने छोड़ गए हैं। जिन अखबारात की सेल होती थी ना, लाख लाख छपते थे, प्रिंट होते थे, अब वो जो है 20-20, 10-10, 5-5 हज़ार रुपये आ गए हैं। जब उनकी सेल कम हुई तो उनका मुनाफा कम हुआ। उन्होंने जो आर्टिस्टों को पैसे देने कम कर दिए, जो राइटर थे उनको पैसे कम कर दिए देने, तो इसीलिए ये तबका पीछे हट गया जी। अच्छा, जैसे मैं अब उसमें डाइजेस्टों में अब काम नहीं करता। मैंने 20 साल बड़े अखबार जहाँ में इधर उधर सारा काम किया, मुझे तकरीबन कोई 10-15 साल। अब मैं सिर्फ पंजाब कल्चर, सकाफ़त, मोनूमेंट्स, आसार कदीमा के उन पे काम कर रहा हूँ। उन पे 1-2 किताबें भी मेरी आ रही हैं और वो फिर मुझे मज़ा आता है। ज़ाहिर है कि अब वो एक चीज़ रूह में रच बस गई है, लहू लहू में, जाहिर है तो वो इतनी जल्दी तो नहीं, जहाँ 45 साल और क्या ज़रूरत है उसे निकालने की। हाँ जी। अच्छा, आपने बात की तो मैंने ओपनिंग में भी यही बात की है कि रीडर्स डाइजेस्ट देखिए कितना एक पुराना, इतना जरीदा, इतना मुअक्कर जरीदा, वो भी बंद हो गया। रीडर्स को रख के ही पाकिस्तान के सारे डाइजेस्ट आए गए। यस, उन्होंने अपनी पब्लिकेशंस बंद कर दी हैं इस साल। लास्ट उन्होंने अपनी पब्लिकेशन दी है, एंड व्हाट अ सैड जिसे कहना चाहिए यानी उन पढ़े लिखे माशरे में, हमारे यहाँ तो बड़ा रेशो कम है, वहाँ पर ये हाल है। वो लोग अब छपना बंद हो गए। गार्डियन अखबार था गालबन, वो बंद हो गए। बहुत सारे पाकिस्तान में भी ये अखबारात, कोई आज से 10 साल पहले एकदम अज़दहाम आया था कि जी मुल्तान में भी 20 अखबार शुरू हुए थे, अब 1 या 2 छप रहे हैं, सारे बंद हो गए। लोगों ने पढ़ने बंद कर दिए। वो मोबाइल खोलते हैं, उसमें से वो खबरें पढ़ लेते हैं। अब सोशल मीडिया ने मज़ीद उनको जो है उस साइड में पाबंद कर दिया, बस वो लोग मोबाइल पे बैठे रहते हैं। डाइजेस्ट ख़वातीन नहीं पढ़ती अब। ख़वातीन क्या करती हैं फिर अब?
ख्वातीन वही मोबाइल। आप देखें, मैं औरों की नहीं, अपने घर की बात कर रहा हूँ। हमारे घर में 5 अफराद हैं, 5 अफराद के पास मोबाइल है। ठीक है, और 5 अफराद इकट्ठे बैठे हो तो इतनी खामोशी होती है, बड़ी खामोशी होती है। हर पहले कोई अपने काम में लगा लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, औरतों की जो है फरमाइशें कम हो लड़ाइयाँ गई तो हैं ज्यादा हो गई, फासले बहुत बढ़ गए, और औरतों की फरमाइशें ना, बहुत बढ़ गई हैं। लड़ाइयाँ कम हो गई, फासले बढ़ गए। उसकी वजह लड़ाई का टाइम नहीं मिलता ना। मैं अपने काम में बैठा हुआ हूँ, वो अपने काम में बैठी हुई है, वो अपने काम, अब किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। ठीक यानी हम हजूम में बैठ के तनहा हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप घर में, और मुझे याद है कि 3-3 घंटे हमारी बात नहीं होती। अच्छा, मेरा आप 3 ही घंटे ऐसे कहने, मुझे लगा 3 दिन, ये 3 घंटे तो कुछ भी नहीं है, चलो। ये तो नॉर्मल है। वो 3 कभी घंटे बाद। प्यास लगी तो मैंने कहा पानी दे दें, चलो इस तरह बोलने की। वो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पर इतनी खामोशी हो गई घरों में कि इसने सब कुछ चाट लिया है, इसको अपने अंदर बंद कर लिया है, और घरों के अंदर रौनकें ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारा जो है इन्होंने काम खराब कर दिया है। अच्छा, लेकिन मैं आपकी तरफ अगर आऊँ राशिद साहब, कैलीग्राफी एक ऐसा आर्ट है जो इन तमाम बंदिशों से, इन तमाम मामला से आज़ाद है। ये दुरुस्त है, ये नहीं है, या कैलीग्राफी पे भी असरात हैं वक्त की तब्दीली की? नहीं। देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कैलीग्राफी ये बहुत ही हिस्टोरिकल आर्ट है जी। इसकी अगर आप कदामत पर जाएं तो कबल मसीह से भी पहले कैलीग्राफी मौजूद थी, और ये तसलसल से ट्रैवल करता हुआ हम तक पहुंचा। उस वक्त ये स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे जो लैटिन में थे, उन कैलीग्राफिक्स की बात का, करें। हाँ, तस्वीरी खत क्योंकि था, फिर खत्ताती जो है वो तो हम कुरान हाइड्रोग्राफी। के रेफरेंस से जानते हैं। ये तो 1400 साल पहले की बात है ना। जी। तो उस वक्त ख़त कूफ़ी में कलाम इलाही लिखा जाने लगा, तो इससे पहले इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है। इवन आप देखें कि चाइनीज़ जो हैं वहाँ भी कैलीग्राफी थी, जैपनीज़ में भी थी। दुनिया के हर तहजीब के अंदर कैलीग्राफी मौजूद रही है, और कैलीग्राफी की ज़रूरत भी रही है। बोलने के बाद सबसे बड़ी जो ईजाद थी वो हुस्न ख़त की थी। इसी से ही इल्म को मुक़य्यद किया गया कि तहरीर को आप एक महफूज जो ज़रिया था वो कलम था, तो कलम के ज़रिए हमें तहरीर को महफूज करना पड़ा। इल्म महफूज हुआ, जो मौजूदा दौर तक सफ़र कर रहा है। अभी इतना तरक्की याफ्ता दौर है, उसके बावजूद भी कलम चल रहा है। तो बहैसियत आर्ट तो ये मौजूद रहेगा, लेकिन इसके जो अप्स डाउन हैं वो हर अहद में आती जाती रहें। सही। तो इंशाअल्लाह हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं गुज़श्ता 15 साल से आर्ट्स कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आर्ट की प्रमोशन हो रही है। उसके अलावा हम अपने आर्ट का जो बेड़ा है वो इसको पूरी दुनिया में इसकी गोगराई कर रहे हैं। हमने कोई 11-12 ममालिक में जाकर इसकी प्रेजेंटेशन दी है। मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन्स हो रही हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज हम यहाँ जो आए हैं ये भी हमारा इसी मकसद का एक कड़ी है। बिल्कुल। लेकिन ये जो वक्त के बदलते तकाजे हैं, एआई जिसे हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइनर्स ख़त्म हो गए, सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे एआई ने ले ली हैं। हर चीज़ आपने कहें वो फटाफट आपको बना के दे देते हैं। ये होगा। अच्छा। हर अहद में होता है। देखें, कंप्यूटर आया, हाथ से कैलीग्राफी ख़त्म हुई, अखबारात बंद हो गए, किताबों की पहले हाथ से खताती होती वो ख़त्म हो गई, उसकी जगह पर उसको कदरें बदल गई, पेंटिंग्स आ गई। उसके अलावा जो टीचर्स थे, जो लिखने वाले थे, वो मुख्तलिफ इदारों में चले गए। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ इल्म से है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनके अंदर आर्टिस्ट जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इदारे जो हैं वहाँ पर वो अपना किरदार निभा रहे हैं। यानी आप आर्ट्स काउंसिल्स को देख लें, वहाँ कैलीग्राफिस्ट हैं जो नई नस्ल को कैलीग्राफी की रमूज़ भी सिखा रहे हैं, और उस तरफ आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं सुन रहा था कि ये मोबाइल की वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है सोसाइटी के अंदर। ये हो क्यों हुई है? उसकी वजह ये रही कि हमने आर्ट छोड़ दिया। सिर्फ एक आर्ट नहीं, हमने मुसव्वरी छोड़ दी, हमने म्यूज़िक को उस अंदाज से नहीं अपनाया जिस तरह होना चाहिए था, हमने स्कल्पचर छोड़ दिया, हमने फ़न तमसील को देख लें कहाँ चला गया। जितने ये फ़नून थे, इनको अगर आप अपनी नई नस्ल के अंदर एक सलीके से राइज करते तो वो बजाय मोबाइल के कलम उठाकर बैठकर कुछ न कुछ करते। ये जो तब्दीली आई है ये तो इंटरनेशनली आई है, और ये तो इसने तो पूरी दुनिया को हिट किया है। पाकिस्तान तो चले अब आके तो हम कह रहे हैं कि ये मसला जो है इस शिद्दत पे आया है। दुनिया में तो बहुत अरसे से जो है ये प्रॉब्लम ये हुआ। जितनी वो कहते हैं ना वेलोसिटी, कि जितनी फोर्स से आएगी उतनी फोर्स से जाएगी।
चलें लेट्स होप। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको अपने इन आर्टिस्टों का काम भी दिखाएंगे। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी